नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के महासंग्राम में। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों का वक्त जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे उत्तराखंड में राजनीतिक संगठन से लेकर धर्म और समुदायों की राजनीति करती नजर आ रही है। सैनिकों से लेकर युवाओं के लिए पार्टियां नई नई घोषणाएं करती नजर आ रही हैं, लेकिन अब राजनीति धर्म और आस्था तक पहुंच गई है। तमाम पार्टियां धर्म का सहारा लेकर राजनीति कर रही हैं, चाहे वो बीजेपी, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। यानी पार्टियों को किसी भी सूरत में वोट बैंक साधना है, चाहे जरिया कुछ भी हो। केदार धाम में आदि गुरु शंकराचार्य की पुनर्निर्मित समाधि और प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को न सिर्फ धार्मिक एवं आध्यात्म पुरुष के अवतार में दिखे, वरन मोदी ने उत्तर से दक्षिण तक के एक देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सनातन धर्म और भारतीय दर्शन का संदेश देने की कोशिश भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर, काशी में विश्वनाथ धाम और सारनाथ, कुशीनगर और बौद्ध गया के भविष्य में होने वाले कायाकल्प का खास तौर पर जिक्र किया। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव में बीजेपी मतदाताओं को बता सकेगी कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण हुआ। वहीं कांग्रेस भी वोटरों को साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। एक तरफ जहां मोदी केदारनाथ धाम से संबोधन कर रहे थे, तो कांग्रेस शिवालयों में जलाभिषेक कर रही थी। कांग्रेस का कहना था कि हर जगह, हर देवालय और हर शिवालय में केदार भगवान विराजमान है। आस्था की राजनीति पर आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात उत्तराखंड दौरे पर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी कर चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने भी उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए वेबसाइट तक लॉन्च कर दी है। तो सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन सवाल ये उठता है कि सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से चल रही हैं, लेकिन रास्ता एक ही है और वो है धर्म और आस्था। लेकिन क्या धर्म और आस्था का सहारा लेकर लोगों को वोटों के लिए लुभाना ठीक है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं लखपत बुटोला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संगीता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले नवीन ठाकुर जी, आप ही के पास आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड का दौरा और उत्तराखंड में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सभी आप पर टूट पड़ी हैं और आपसे वास्तव में ये पूछना चाह रहे हैं, क्या वास्तव में धर्म और आस्था के सहारे उत्तराखंड में सरकार बनाएंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री जी जब जब देश में किसी भी धार्मिक बड़े स्थल पर गए, उसका पुनर्निर्माण किया, पुनरुद्धार किया, विपक्षी दलों के पेट में दर्द रहा है। वो जानते हैं कि उन्होंने तो हमेशा नकारात्मक राजनीति की। राम मंदिर को काल्पनिक बनाने वाले आज जो है उन्हें शिव याद आ रहे हैं। अयोध्या में मंदिर की जगह अस्पताल का निर्माण करने की सलाह देने वाले अरविंद केजरीवाल आज वो कह रहे हैं आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। दिल्ली में 150 करोड़ का हज हाउस बनाते हैं अरविंद केजरीवाल और यहाँ आकर जो है उनका तुरंत रंग बदल जाता है, यहाँ पे उनको आध्यात्मिक राजधानी दिखती है। आप मुझे ये बताइए योगेश जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल क्या किसी एक पार्टी का नाम लिया? क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया? क्या उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो? क्या उन्होंने कोई राजनीतिक एक शब्द का प्रयोग किया? 100% आध्यात्मिक जो है उनका दौरा था, अध्यात्म का दौरा था और उन्होंने केवल अध्यात्म पर बात की। कितना बड़ा काम जो है कल केदारनाथ से हुआ। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों को जो है एक साथ जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और करोड़ों करोड़ लोगों ने वो लाइव देखा। तो बल तो इस बात पर है, डर तो इस बात का है। ये वो लोग हैं जो राज्य देखकर चोला बदलते हैं। केरल में चुनाव होगा तो ये लोग क्रॉस लटकाकर जो है केरल घूमते हैं। कश्मीर में चुनाव होगा तो ये गोल टोपी पहनकर कश्मीर में घूमते हैं।
उत्तराखंड में यूपी में चुनाव होगा तो नवीन जी, मंदिर आपने मंदिर जो नजर आते हैं। कहा कि लाइव करोड़ों दर्शकों ने देखा, कांग्रेस को इसी चीज का दो दर्द है। वो कह रही है कि दरअसल जिस तरीके से गर्भगृह से जो लाइव प्रसारण हुआ वो नहीं होना चाहिए था, ये वहां के मंदिर के नियम और कानून में है। जब आम आदमी पार्टी के एक सांसद ने लोकसभा से लाइव तस्वीरें जो है लाइव फेसबुक पर चला दिया था कार्रवाई, जो कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ है, जिस सांसद पर एक बार आतंकवादी हमला कर चुके हैं, तब तो आम आदमी पार्टी ने तो क्या बोलना, लेकिन उसकी जो बी टीम है कांग्रेस, उन्होंने सवाल नहीं उठाया। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री करोड़ों करोड़ लोगों को बाबा केदार के दर्शन घर बैठे करा देते हैं, कोरोना के कारण बहुत सारे जो है करोड़ों हिंदू धर्मावलंबी वहां पहुंच नहीं पाए, तो उससे कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। अरे भैया, आप भी हाथ जोड़ लीजिए, बाबा केदार का दर है, बाबा केदार के दर्शन कीजिए। बाबा केदार के दर्शन करने में क्या दिक्कत है? तो वहां पर माननीय मोदी जी ने तो नहीं कहा कि भैया बाबा केदार के दर्शन कर लिए, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। उन्होंने तो केवल बाबा केदार के पुनर्निर्माण का जो जो काम हुआ उसका उन्होंने वहां पर जो है अवलोकन किया। बहुत सारी अन्य जो योजनाएं कंप्लीट हो गई थी, उसका कुछ और योजनाएं उसके उन्होंने उसका शिलान्यास किया, लोकार्पण और लेकिन लोकार्पण और शिलान्यास दोनों काम उन्होंने वहां पर किए। कुछ योजनाएं बाकी है, उसके लिए भी जो है माननीय प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया कि अति शीघ्र पूरी की जाएंगी। चारों धाम के लिए 705 करोड़ रुपए केंद्र द्वारा जो है उपलब्ध कराए गए, सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए, और 400 करोड़ के करीब का निर्माण कार्य हो चुका है। ठीक है, लखपत जी आपके पास आएंगे। ठीक है, आपकी बात आ गई नवीन जी। लखपत जी आपके पास आएंगे। दरअसल अगर केदारनाथ धाम में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, प्रधानमंत्री जी ने दर्शन किया है, कोई भी नेता दर्शन करता है, तो दिक्कत क्यों हो रही है भाई? आपने भी तो शिवालयों में आपने पूजा अर्चना की, आपने जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया। बीजेपी को तो कोई आपत्ति नहीं है कि आपने पूरे उत्तराखंड में शिवालयों में जलाभिषेक किया, तो बाबा केदार के दर्शन करने में आपको क्या आपत्ति है? कहां पर अड़चन आ रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी बाबा केदार करने आए, उसका हम स्वागत करते, तहे दिल से स्वागत करते, लेकिन दिक्कतें तब होती हैं जब सनातन धर्म की सनातन संस्कृति और जो सनातन काल से चली आ रही है उन संस्कृतियों का आप अपमान करते हैं। दिक्कत तब आती है जब आप केदारखंड की पवित्र भूमि से राजनीति करते हैं, झूठे वायदे करते हैं, ये नहीं देख पाते हैं कि उसी केदारखंड की भूमि में तीर्थ पुरोहित आंदोलित हैं 2 साल से, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री इतने लाचार नहीं हो सकते हैं कि वहाँ के तीर्थ पुरोहितों की समस्या सुनने के लिए उनको दूर धकेला जाता है। पहली बात है। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ, नवीन जी ने बहुत बड़ी बात कही कि प्रधानमंत्री जी ने केदार भगवान के दर्शन करा दीजिए। अरे भाई, केदार बाबा के दर्शन कराने तो सीसीटीवी कैमरे लगा दो, पूरे विश्व में दिखा दो 24 घंटे, कहाँ बंद करने की जरूरत है फिर? आप क्या प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान का एक आदमी नागरिक नहीं है? क्या प्रधानमंत्री जी भगवान भोले से बड़े हैं? देवस्थानम बोर्ड के अंदर आपने कानून बनाया है। आपको जान के मंदिर समिति की जो हमारी पहले गाइडलाइन थी उसके अंदर कानून है कि जो हमारा गर्भगृह है उसकी कहीं भी लाइव दर्शन नहीं हो सकते हैं। आप ये बताएं, आपने उस पे जो एक उसका खंडन किया है, प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन धर्म की आस्था पे चोट किया है, उसके लिए उन्हें क्षमा नहीं मांगनी पड़ता है। दूसरी बात है, वो उत्तराखंड के अंदर आई इतनी बड़ी आपदा उत्तराखंड में 10 दिन पहले आई, 1 रुपया दिया आपने। आप कहते हैं केदारखंड को संवारने में भाजपा का बड़ा योगदान है, प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान है। मैं पूछना चाहता हूँ, 2013 की आपदा आई, तत्कालीन मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी जी आए, उन्होंने 7,500 करोड़ का पैकेज दिया। पुनः सुन लीजिए, 7,500 करोड़ का पैकेज दिया था, जिसके वजह से ही उत्तराखंड में लगातार 4 धाम का विकास हुआ, केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो पाया। आपने तो आदि गुरु शंकराचार्य का जो यथा स्थान था जहाँ पे उनकी समाधि थी, वो जगह भी बदल दी है। आप केवल और केवल राजनीति करते हैं। और मैं आपसे कह सकता हूँ, हमने पूरे प्रदेश के शिवालयों में इसलिए भगवान के दर्शन किए, इसलिए उनसे हाथ जोड़ा अनुरोध किया। हमने कहा, हे भगवान, सबको सद्बुद्धि दे, और जो प्रधानमंत्री जी ने जो कमी की है उन्हें माफ करे, भाजपा को सद्बुद्धि आए, वो राजनीति न करे। यदि आपको बड़ी उत्तराखंड में बड़े काम आपने किए, आप देहरादून के अंदर परेड ग्राउंड से बड़ी सभा करते, आप दिल्ली में बड़ी सभा करते और बताते हमने उत्तराखंड के लिए क्या क्या किया। उत्तराखंड को आपने जितने बड़े जनादेश का आपने अपमान किया, 3 मुख्यमंत्री दिए, 2 सरकारों का गला घोट दिया आपने 2 मुख्यमंत्री को शहादत कर दिया। और जब आपने निठल्ले और निकम्मे मुख्यमंत्री 2 दिए, 100 दिन के अंदर, नवीन जी मैं आपसे पुनः सवाल पूछा दूसरे चैनल पे,
इन मुख्यमंत्री को अंग्रेजी के 3 वर्ड के अलावा कुछ आता है? हर चीज पे हाई पावर कमेटी, हाई पावर कमेटी। कितने विभागों में आपने हाई पावर कमेटियां बना दी? क्या मुख्यमंत्री फैसले नहीं ले सकते? मेरा प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना लाचार हो सकता है कि वो आम जनता के हित में फैसले न ले और प्रदेश के विकास व्यतीत होकर केवल आप हाई पावर कमेटियों को बना करके यदि कोई समस्या आती है, यदि रोजगार की समस्या, बेरोजगारों की समस्या आती है, यदि आप देवस्थानम बोर्ड की समस्या आती है, यदि हमारे आंगनबाड़ी की महिलाओं की समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं। लखपत जी आ गई, आपकी बात आ गई। बहुत सारी समस्याएं हैं उत्तराखंड में और उत्तराखंड की जनता और जो उत्तराखंड की आवाम है उन समस्याओं से गुजर रही है। सरकार आपकी भी रही है, सरकार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की भी है। देखने का जो जमीनी स्तर पर उनको देखना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो छूट गए हैं आपकी नजरों से भी और भारतीय जनता पार्टी की नजरों से भी छूट रही हैं। संगीता जी आपके पास आएंगे। आप भी बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं भारतीय जनता पार्टी पर, इस दौरे को लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े कर रही हैं और आप ही कह रही हैं कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का काम हम करेंगे यदि हमारी सरकार आती है तो। आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म और आस्था की सियासत कर रही है। आप भी तो वही कर रही हैं धर्म और आस्था के प्रति। आम आदमी पार्टी धर्म और आस्था की सियासत नहीं कर रही है। 2 साल से देवस्थानम बोर्ड में हमारे पुरोहित और हक हकूकदार जो हैं वो देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब आते हैं तो वो उनकी तारीफ करते हैं कि जिस समय व्यवस्थाएं नहीं थी उस समय हमारे पुरोहित ही दर्शनार्थियों को अपने घर पर रुकाते थे, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते थे, उनको खाना खिलाते थे। तो फिर आज उन्हें क्या हो गया जो वो देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं कर पाए? वो यहाँ आए और उन्होंने इसे एक चुनावी दौरा बना दिया, आध्यात्मिक दौरे को। उन्हें ये रद्द करना चाहिए था। खून से हमारे पुरोहित लेटर लिखने को मजबूर है और ये भाजपा सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है और धर्म के नाम पर अपना वोट पाना चाह रही है कि 2022 में इन्हें धर्म के नाम पर ये चुनाव को जीतेंगे, तो ऐसा इस बार नहीं होगा। रही आध्यात्मिक राजधानी बनाने की बात, तो आम आदमी पार्टी इसलिए आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहती है कि जो यहाँ के हमारे तीर्थ पुरोहित हैं उनके साथ जो आज गलत हो रहा है, जो उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, वो न्याय मिलेगा। और उत्तराखंड देव भूमि है। 4 धाम के साथ साथ हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, हम चाहे हम रामनगर में गढ़जिया मंदिर की बात करें, चंपावत के गोलजू देवता मंदिर की बात करें, अल्मोड़ा में जागेश्वर की बात करें, जौनसार में अनेकों मंदिरों की बात करें, तो उत्तराखंड तो है ही देवभूमि। पहले से ही वो अध्यात्म से जुड़ी हुई भूमि है। बस आम आदमी पार्टी उसे आध्यात्मिक राजधानी बना करके रोजगार के रास्ते निकालेगी। तो वही उसी क्षेत्र, संगीता जी, उसी क्षेत्र में तो एक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आगे बढ़ा रहे हैं। वो यही तो बात कह रहे हैं कि जितना 100 सालों में जितने श्रद्धालु वहां पर नहीं पहुंचे हैं, आने वाले 10 सालों में इतने श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। और जिस तरीके से केदार धाम का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, जो पैकेज वहां के लिए दिया जा रहा है, तो इसकी तो आपको सराहना करनी चाहिए। जिस क्षेत्र में आप कदम बढ़ाने की बात कर रही हैं उसी क्षेत्र में तो भारतीय जनता पार्टी भी कदम बढ़ा रही है, तब तो आपको कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। बात कर रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं अगर वो सही बात कर रही है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी वहां आकर के नियम तोड़ रहे हैं, सनातन धर्म के गर्भगृह को लाइव दिखा रहे हैं, तो सैकड़ों वर्षों की हमारी जो हजारों वर्षों की परंपरा है उसको तोड़ रहे हैं और हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बात करते हैं वो धर्म की। तो ये उन्हें कोई अधिकार नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है, आते हैं आपके पास तो उन्हें अधिकार नहीं है। अगर ये देवस्थानम बोर्ड के अंतर्गत ना होता तो आज ये ना होता। आप भी आकर के वहीं पर टिक गए। ठीक है, अब जवाब ले लेंगे नवीन जी से। संगीता जी, आपका भी वही सवाल हो गया गर्भगृह से लाइव। नवीन जी, आपने सुना कांग्रेस बीसी मुद्दे को लेकर के रुकी हुई है, टिकी हुई है और आम आदमी पार्टी भी। सवाल तो उठता है, अगर नियम कानून बना है कि गर्भगृह से लाइव प्रसारण नहीं किया जाए तो नहीं किया जाना चाहिए। आपने ये एक बात कही कि करोड़ों करोड़ों हिंदू लोगों को जो है दर्शन कराने का काम किया गया, कुछ सोच करके कानून और नियम बनाए जाते होंगे। तमाम सारे मंदिरों में हम भी गए हैं, वहां पर लिखा होता है कि फोटो नॉट अलाउड। तो ऐसे अगर नियम बने हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए स्पेशली मुझे लगता है जो कांग्रेस कह रही है कि ऐसी अनुमति देनी चाहिए क्या?
योगेश जी, नियम तो मैंने आपको बताया लोकसभा के लिए भी बना है, जिसमें हम आत्मघाती हमला झेल चुके हैं। हम अपने 7 सैनिकों को जो है वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन उसके विषय में बोलते हुए आम आदमी पार्टी तो बोल ही नहीं सकती। लेकिन उनकी जो बी टीम कांग्रेस है, उनके मुंह में भी दही जम गया जब इनके खुद के सांसद देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करते हैं, देश की सुरक्षा को जो है ताक पर रखकर फेसबुक लाइव चला देते हैं, तो उसमें नहीं बोलते। अरे संगीता छोटी बहन सुन लो, आप तो केवल देश थाना बोर्ड ट्रस्ट की मैं समझ सकता हूँ, अभी नई नई पारी आपकी है, ज्यादा जानकारी आपको है नहीं, तो 4 रटे रटाए जुमले आपके हैं। ये रायता फैलाने की ट्रेनिंग मिलती है क्या आपको? बस जब मैं आपको धैर्य सुनने का मादा रखो बहन, अभी नई नई आप आई हो, सुनने का मादा रखो। ये बहुत प्रमुख चैनल है और सब्जी मंडी नहीं बनाया करते चैनल को, लोग देखते हैं। आम आदमी पार्टी को केवल रायता फैलाने वाली पार्टी कहा जाता है। जब आपकी बारी आएगी बोलिएगा। अब 5-7 मिनट तक केवल देवस्थानम बोर्ड जो लखपत बुटोला ने जगह वही सुन के वही दोहराती रही, कोई नई बात तो आपने बोली नहीं। आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे, अरे भैया 150 करोड़ का जो हज हाउस वहां पे बना रहा है ना ताहिर हुसैन, अमरतुल्ला खान, उनको बोलो जरा दिल्ली में बनाए। जो रोजगार की बात आप कर रहे हैं ना, कितने रोजगार दिए आपने 7 साल में? 400 रोजगार दिए हैं आपने, वहां बात करें। कहाँ गए आपके मोहल्ला क्लिनिक, उस पर बात करें। और शाहीन बाग वाले जिनका समर्थन वहां करते थे आप, जिन शाहीन बाग वालों को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनियोजित जो है दंगे करने वाले जो है लोग इसमें सम्मिलित थे, उनका समर्थन करने वाले यहाँ पर कैसे दोगले मुंह की बात करते हैं आप लोग। राम मंदिर का विरोध किया केजरीवाल ने, कहा अस्पताल बनना चाहिए। अब रंग बदल के गिरगिट की तरह वहां पे पूरी टीम के साथ जा रहे हैं। तब राजनीति नहीं है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी अगर दर्शन करते हैं, पुनरुद्धार का काम करते हैं, पुनर्निर्माण का काम करते हैं, तो उसमें जो आम आदमी पार्टी को दिक्कत हो रही है। लखपत बुटोला जी आप भी सुन लीजिए, आपको जो है जवाब देने का मौका मिलेगा। आप बड़े अध्यात्म की बात करते हैं कांग्रेस के लोग, ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामा दिया था। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने राम सेतु को काल्पनिक बनाया था, और जो राम सेतु जिसका अस्तित्व है उसको तोड़ने का काम जो है कांग्रेस के लोगों ने किया था। तब विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और अनेक जो है सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किए थे। तब जाकर जो है कांग्रेस को इस कृत्य को करने से रोका था। ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो आज अभी कह रहे थे कि जनमानस को जो है तो ठुकरा दिया। अब ठीक है नवीन जी, एक सवाल ले लीजिए, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। नवीन जी, क्या वास्तव में ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, और ऐसे में क्या ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वास्तव में अगर धर्म और आस्था के प्रति, हिंदुओं के प्रति कोई संजीदा रहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है। नवीन जी आपके पास आएंगे, आप लोगों के पास आएंगे, लेकिन आपको सीधे ले चलते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। पहले में लगातार वो चाहे ड्रोन के माध्यम से हो या चलिए वापस आते हैं और तीनों मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नवीन जी आपके पास आएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री धामी साहब यही कह रहे थे कि जिस तरीके से जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसी बारे में वो जानकारी दे रहे थे। नवीन जी आते हैं, लखपत जी आपके पास आते हैं, 1 मिनट दीजिए। नवीन जी, सवाल यही था कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देने का काम कर रही है कि अगर हिंदुओं के प्रति कोई आस्था और धर्म की चिंता करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है, और अगर केदारनाथ धाम का हो, चाहे काशी का हो, चाहे अयोध्या का मामला हो, कहीं का भी हो, अगर कोई उसका विकास कर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। क्या आने वाले समय में एक बार फिर से ये जो मतदाताओं को लुभाने की कोशिश है, ये एक बार फिर से इसी तरह चलेगी? और संदेश स्पष्ट है, इस देश की जनता जानती है राम मंदिर के लिए आंदोलन किसने किया, राम मंदिर किसके एजेंडे में था। ये तो उस पार्टी के लोग हैं जिन्होंने वकीलों की फौज राम मंदिर के खिलाफ जहाँ खड़ी की। आज अगर भव्य राम मंदिर बन रहा है तो पेट में दर्द कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक दूसरे की बीच में। वो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की सत्ता में केवल कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को कोस कोस कर आए, एक बड़ा थैला लेके घूमते थे कि जेल डाल दूंगा। ये वही पलटू राम अरविंद केजरीवाल है। ये वही अरविंद केजरीवाल ने गिरगिट की तरह रंग बदला और तुरंत कांग्रेस की गोद में बैठ के सरकार बनाई। तो ये क्या सवाल उठाएंगे? देश की जनता जानती है ये बहरूपिये हैं। सोमनाथ मंदिर का उद्धार किसने किया, वो निर्माण किसने किया? अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का महत्व किसने किया? केदारनाथ को जो है
पुनरुद्धार करने के लिए किसने जो है पैसों का इंतजाम किया, फंड दिया केंद्र से? लखपत बुटोला जी कह रहे थे 7,500 करोड़। अरे लखपत जी 2000 केदार के आपदा की बात मत करिए। 2 दिन तक तो आपकी सरकार को ये भी पता नहीं था कि वहां आपदा आ गई है। आप शर्म करिए, फिर लम्हे मत याद दिलाइए। उत्तराखंड की जनता जानती है। ठीक है, आ गई बात आपकी, नवीन जी आ गई। आप इसी मुद्दे को लेकर के जाएंगे, आपने ये स्वीकार लिया है। लखपत बुटोला जी से पूछ लेते हैं। जी लखपत जी, भारतीय जनता पार्टी तो इसी मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से जा रही है। धर्म और आस्था के प्रति हमेशा से वो संजीदा रही है, और जो हिंदुत्व की जो एक राजनीति भारतीय जनता पार्टी में ने शुरुआती दौर से की है, आने वाले समय में अभी इसी पट्टी की रहेगी। दो चीज स्पष्ट है, आस्था अपनी जगह है और देश का विकास अपनी जगह है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी, 15 दिन पहले उत्तराखंड में इतने बड़ी आपदा आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उत्तराखंड को 7,500 करोड़ की राहत पैकेज की जरूरत है। अमित शाह जी आए, घूम के चले गए, प्रधानमंत्री जी आए, बड़े जुमले फेंक के चले गए, 5 रुपया को दिया। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आपको 1 रुपए का भी वहां से घोषणा कर देते तो यही कांग्रेस राजनीतिकरण कर दिया, आध्यात्मिक यात्रा की राजनीतिकरण। एक जगह टिका करो आप लोग, एक जगह टिका करो। अगर हमने घोषणा कर दी होती माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब जिस चीज की जरूरत थी वो काम किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आपदा आई तो देश के गृह मंत्री को भेजा। नवीन जी अब सुन लीजिए, युवराज की तरह नहीं। ठीक है नवीन जी अब सुन लीजिए क्या कह रहे हैं बुटोला जी। मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस आपदा में अमित शाह जी घूम के गए और टूर मार के गए, यहाँ का 5 रुपया दिया उत्तराखंड को। मुख्यमंत्री जी ने 7,500 करोड़ के पैकेज की बात की, क्या प्रधानमंत्री जी ने आके 7.5 रुपया उत्तराखंड को दिया? केवल भाषण दे करके 84 स्क्रीन लगा करके पूरे देश में प्रचार करने का। आप मैं पूछना चाह रहा हूँ मान्यवर आपसे कि आप वही पार्टी है, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने राम मंदिर का ताला खुलवाया। कांग्रेस वो पार्टी है जिन्होंने अयोध्या में पूजा शुरू कराई, और आप वो पार्टी है कि भगवान राम के मंदिर के नाम पे चंदा लेकर के अब घोटाले कर दिए। कुंभ के अंदर आपने इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया, और केदारनाथ पुनर्यात्रा में भी आपने घोटाला करने का काम किया। आप सनातन धर्म में यदि आस्था रखते तो सनातन धर्म की जो आस्थाएं बद्रीनाथ के अंदर है, आपने उसके कटार खोलने की तिथि बदली है। आप उसके पापी हैं। आपने बद्रीनाथ के केदारनाथ के गर्भगृह की जो लाइव तस्वीर दिखाए उसके लिए आप पापी हैं, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म में आस्था होती तो उसके नियम मानते आप, उसमें आस्था रखते। प्रधानमंत्री जी मेरे भी प्रधानमंत्री है, वो हम जैसे आम आदमी है, वो भगवान शिव से बड़े नहीं है। केदारखंड की भूमि में मैं आके कहना चाह रहा हूँ, आपने बहुत ज्यादा विकास किए होते तो मान्यवर आप दिल्ली के लाल किले से कह देते कि हमने देश को सबसे ज्यादा, देश में आपने जीडीपी से ज्यादा देश के अंदर आज देश को कर्जे में डुबा दिया। 100,000 का करोड़ उत्तराखंड को दे दिया। बेरोजगारी में 47% आप देश को लेके जाने का काम किया। आपने देश के 37 PSU भेज दिए, देश के सारे संस्थान भेज दिए आपने। बेरोजगारी चरम पे आज देश के अंदर है, भ्रष्टाचार चरम पे, और आप कहते हैं कि नया भारत है, यही नया भारत है। आज तो भुखमरी सुन सुनिए, हंगर इंडेक्स में 115 नंबर पे है दुनिया के। 80 करोड़ लोगों को आप खाना दे रहे हैं, और देश के अंदर मैं पूछना चाह रहा हूँ 27 करोड़ से 57 करोड़ लोगों को आपने गरीबी के रेखा के नीचे ले जाने का काम किया। आप ये बताने का काम कीजिए, यदि 2014 में 27 करोड़ लोग गरीबी के रेखा नीचे थे, आप उसको 20 करोड़ पे लाते। ठीक है, लखपत जी आ गई आपकी बात, लखपत जी आ गई आपकी बात। संगीता जी 10 सेकंड है आपके पास, आप क्या आप अपना कमेंट, आखिरी कमेंट क्या करना चाह रही हैं संगीता जी? भाजपा सरकार ने पिछले 4.5 साल में कुछ काम नहीं किया है। उसके जब माननीय मोदी जी आए तो उन्हें धर्म का सहारा लेना पड़ा या धर्म और आस्था की बात करनी पड़ी। अगर इन्होंने पिछले 4.5 साल में उत्तराखंड के विकास के लिए कुछ किया होता मुख्यमंत्री बदलने के अलावा, तो इनको धर्म की राजनीति करने की जरूरत ना होती। जो आज उत्तराखंड की हालत है वो ना होती। यहाँ के बेरोजगारी की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं की? यहाँ पर 4.5 साल में क्या काम किए हैं इनके मुख्यमंत्री ने, ये बात माननीय मोदी जी ने क्यों नहीं की? तो ये सबसे बड़े सवाल हैं जनता के और हमारे, कि ये बात आखिरकार धर्म को राजनीति से क्यों जोड़। बिल्कुल, धर्म और राजनीति से कहीं परे उठ करके विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल अभी भी यही बरकरार है और यही उठता है कि ये सभी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से अपने सियासी दांव तो चल रही हैं, लेकिन रास्ता एक ही अपना रही हैं और वो है धर्म और आस्था का। लेकिन क्या धर्म और आस्था का सहारा लेकर लोगों को वोटों को लिए लुभाना
ठीक है, तो इस पर आपको भी सोचना और मंथन करना जरूरी हो गया है। उत्तराखंड के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ।